तो भाई एक था चिंटू और एक था बिंटू। चिंटू और बिंटू दोनों ही जेई 25 जेई 26 का पेपर लिख रहे होते हैं। चिंटू को भाई हमने पूरे नोट्स दे दिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के सारे फॉर्मूला दे दिए, लेकिन बिंटू को हमने कुछ नहीं दिया। बिंटू को सिर्फ हमने ये वाली वीडियो दिखा दी। और भाई एग्जाम में बिंटू ज्यादा मार्क्स आ रहे होंगे चिंटू से। तो मेरे प्यारे बिंटू, आज तुमको सिखा रहा हूँ कैसे हम लीगली चीट कर सकते हैं IIT जेई के पेपर में। कुछ ऐसे बेहतरीन सीक्रेट्स मेरे बिंटू तुमको बता रहा हूँ कि जिससे कि तुम सारे चिंटुओं से आगे निकल जाओ। नोट डाउन कर लेना, बहुत ही बेहतरीन हैक्स है सारे। ये सारी बातें जो मैं बताने जा रहा हूं बेसिकली तुमको दिमाग में रखनी है, वरना सिलेक्शन भूल जाना। और भाई इसमें जो 4th नंबर का मैं जो हैक तुमको बताने जा रहा हूं वो तो सुन के जाना यार। तो पहला हमारा लीगल वे ऑफ चीटिंग आता है, या फिर लीगल हैक कह सकते हो, या सीक्रेट हैक, कुछ भी कह लो, कि भाई तुमको जेई 25 के पेपर में बैठना है तो 100% फिजिक्स केमिस्ट्री लेके बैठना है। और समझ लेना जनवरी के अलावा तुम्हारे लिए कोई अटेम्प्ट एग्जिस्ट नहीं करता। इससे बड़ा हैक, इससे बड़ा सीक्रेट, इससे बड़ी चीज तुमको मैं बता नहीं सकता। भैया मैथ्स में क्यों नहीं 100% करे, अगर तुम पे टाइम है तो कर लो, वरना भाई जो स्क्रीन पे तुमको 8 से 9 चैप्टर दिख रहे होंगे, खाली इनको कर जाओ। मैथ्स में तुम्हारा 99% मैथ्स में कोई नहीं रोक सकता। तो ये सबसे बड़ा तुम लीगल वे ऑफ चीटिंग कह सकते हो। बाकी बच्चे नहीं करेंगे, बाकी बच्चे लगे हुए हैं, मैथ्स कर रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री भी थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं। भाई तीनों सब्जेक्ट को अलग तरीके से अप्रोच करना होता है, क्योंकि पेपर में तीनों की डिफिकल्टी एकदम अलग आ रही है। हमारा दूसरा लीगल वे ऑफ चीटिंग आता है, भाई कितने सारे PYQs आ गए हैं हर चैप्टर में। ऑन एन एवरेज 250 PYQs हो रखे हैं। जेई मेंस प्लस एडवांस के ज्यादा ही होंगे। तुमको सिर्फ और सिर्फ अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मैं करा दूं एक चैप्टर में, तो जेई मेंस के तुम सारे क्वेश्चन कर सकते हो। बट बात आती है कि भैया सीधा PYQs बनते नहीं है ना लेक्चर के बाद, तो थोड़े से मॉड्यूल्स, थोड़े से सॉल्व एग्जांपल के क्वेश्चन कर लो। मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन सॉल्विंग सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो। इससे बड़ा लीगल हैक, इससे बड़ा लीगल वे ऑफ चीटिंग कोई हो नहीं सकता पेपर में। भाई PYQs करना तो लिटरली चीटिंग है यार। सेम टू सेम क्वेश्चन बन के आ रहे होते हैं, तुम उठा के देख लो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो बहुत सारे चिंटू लगे होंगे, इधर उधर की चीजें कर रहे होंगे, ये फलाना, वो किताब, ये किताब, ये किताब। पहले PYQs कंप्लीट कर मेरे भाई। जब वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो जाए तब बाकी मटेरियल उठाना। पहली प्रायोरिटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की है। भाई तीसरा है, सुन के तुम्हारे दिमाग फट जाएगा। आई थिंक तुम्हें बताया भी नहीं होगा बहुत लोगों ने। तुम लोग जो भी तुम लेक्चर देख रहे हो ऑनलाइन क्लास में, ठीक है, मान लो तुम्हारा लेक्चर नंबर 4 चल रहा था, तुमने अपना लेक्चर नंबर 4 खत्म करा, प्रॉब्लम सॉल्विंग करी और तुम सो गए। अगले दिन सेम सब्जेक्ट के सेम चैप्टर का लेक्चर नंबर 5 देखने से पहले एक बार लेक्चर नंबर 4 के जो तुमने नोट्स बनाए थे या जो भी तुमने बनाया था उसके 2-3 पेज रिवाइज कर लेना। या फिर जो लेक्चर नंबर तुम 5 देखने जा रहे हो उससे पहले लेक्चर नंबर 4 के 10 से 15 मिनट वापस से देख लेना। भाई जो लेवल की क्लैरिटी तुम्हें लेक्चर 5 में आने वाली है, पूछो मत। ये चीज मेरे को मेरे टीचर ने बताई थी जब मैं अपनी जेई प्रिपरेशन कर रहा था, और भाई केमिस्ट्री में तो इतना हेल्पफुल था ये चीज, क्या पूछ बताओ। तो सारे बच्चों को ये चीज ट्राई करनी है, मजे आ जाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। अगला लेक्चर देखने से पहले पुराने लेक्चर के आखिरी के 2-3 पेज रिवाइज करके जाया करो, देखना तुम्हारे अंदर ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट दिखेगा। ये वाला जो हैक है ना, किसी को नहीं पता होगा, तो इसको हम कह सकते हैं ये सिर्फ तुमको पता है भाई। तो इसका यूज करो और मुझे बताना कमेंट सेक्शन में आके। और हाँ, IIT की कसम है तुझको, तू बता मुझको, ये जो 3rd पॉइंट मैंने तुझे बताया ना रिवाइज करने वाला, ये तू कर रहा था या नहीं कर रहा था? अभी के अभी यस या नो में कमेंट करके आ। हमारा 4th लीगल वे ऑफ चीटिंग या फिर लीगल हैक आता है, भाई नोट्स मत बनाओ। इससे बड़ा हैक तुमको कोई बता नहीं सकता भाई। नोट्स बनाओ, नोट्स ना बनाओ, बहुत बड़ी डिबेट आ रही है मार्केट में। तुम्हारा टीचर कहता होगा पूरे नोट्स बनाओ, कोई इधर उधर के लोग कह रहे होंगे तुमको नोट्स नहीं बनाने, जला दो, फाड़ दो। भाई ये सब मैं बता रहा हूँ छलावा है। तुमको नोट्स बनाने भी हैं, तुमको नोट्स नहीं भी बनाने हैं। मैं तुमको एक सीक्रेट हैक बताता हूं। जो भी तुम्हारा टीचर है, लेट से तुम किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो, फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे हो, तुम्हारा टीचर तुमको लेक्चर स्टार्ट होने से पहले लेक्चर्स की PPT दे देता होगा, ठीक है ना, दे देता होगा बिल्कुल। तुम्हें क्या करना है भाई, उसका प्रिंट आउट निकलवा के ले आओ। 10 से 15 रुपए में पूरे चैप्टर का प्रिंट आउट निकल जाएगा, निकलवा के ले आओ और उसमें मार्क करते चलो। तुम खाली नहीं बैठना। बेसिकली तुम्हारा टीचर तुमको कुछ करा रहा है, तुम्हें क्या करना है, प्रिंट आउट को देखना है, उससे रिफर करते चलना है। जो भी टीचर तुम्हारा क्वेश्चन कराएगा भाई, एक रफ कॉपी में उसको सॉल्व करना, क्वेश्चन से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। थ्योरी को तुम मत लिखो भाई, रिफर करते चलो। एंड ये सबसे बेस्ट मेथड है। तेरा टाइम देखना, कम से कम 5 गुना टाइम तेरा बचेगा लेक्चर्स कंप्लीट करने में। और भाई क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच अच्छी होगी कि क्वेश्चन तू खुद से सॉल्व कर रहा है। और इसको तू कह सकता है ये प्रॉपर एकदम तू चीटिंग कर रहा है पेपर के लिए, क्योंकि ऐसा कोई करता नहीं है। तू अकेला ऐसा होगा जो कर रहा
होगा, करके देख ये सब चीजें, तो तेरा टाइम बचाएंगे। अगस्त का महीना आ चुका है, जेई 25 वालों और जेई 26 वालों तुम्हारे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भाइयों अगले पॉइंट पे बढ़ने से पहले मैं तुम लोग के साथ एक छोटी सी चीज शेयर करता हूँ। हर चैप्टर के बाद बहुत से लोग तुमको बोलते होंगे कि एनसीईआरटी पढ़ लिया करो, एनसीईआरटी पढ़ लिया करो, जेई मेंस में एनसीईआरटी से क्वेश्चन आ जाते हैं, बोर्ड्स में तुम्हारे काम आ रही होगी। पर जितना बोला जाता है ना एनसीईआरटी पढ़ लो, उतना आसान नहीं है भाई, बहुत बड़ी हो जाती है एनसीईआरटी एंड बहुत सारी चीजें उसमें ऐसी हैं जिनका कुछ काम नहीं है। इसी चीज का सोल्यूशन निकाला है इस किताब ने, दिशा की एनसीईआरटी एक्सट्रैक्ट। ये मैथमेटिक्स की है, फिजिक्स केमिस्ट्री की भी आती है। इस बुक में जैसे मान लो कोनिक सेक्शन हम अगर चैप्टर की बात करें तो सबसे पहले तुमको दिया है जेई मेंस का ट्रेंड एनालिसिस एंड इसके बाद आता है इस बुक का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर जो है एनसीईआरटी वन लाइन। एनसीईआरटी को ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स के फॉर्म में इन्होंने कवर कर दिया है, तुम देख सकते हो पूरा कोनिक सेक्शन इसमें कवर हो गया है। उसके बाद एक सेक्शन है इनका टिप्स ट्रिक टेक्निक्स ऑफ वन लाइन। इसके बाद आती है इसकी एक्सरसाइज जो कि 1 2 3 4 में डिवाइडेड है और भाई तुम देख सकते हो हर क्वेश्चन के आगे ऐसे पेज नंबर लिख रखा है, तो भाई तुम एनसीईआरटी को रिफर करते हुए भी पढ़ सकते हो। ये बुक मैथ्स की है, इसके अलावा फिजिक्स और केमिस्ट्री की भी आती है। कॉम्बो ऑफर चल रहा है, मैं तुमको स्क्रीन पर दिखा ही रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ी है, जाके इस बुक को ले सकते हो, तुम्हारे बोर्ड्स में और जेई में बहुत काम आने वाली है। हमारा फिफ्थ लीगल है क्या, फिफ्थ लीगल वे ऑफ चीटिंग आता है डेली बेसिस पे 30 मिनट का वर्कआउट। अब ये एक ऐसी चीज़ है जो मैं बता रहा हूँ 99% बच्चे सोचते भी नहीं होंगे कि भैया हम क्यों वर्कआउट करें, हमारी बॉडी में क्या दिक्कत आ रही है। अरे वर्कआउट कर भाई, तू 30 मिनट, तू इसको रूटीन बना ले। तू सुबह उठ रहा है, लेट से तू 10 बजे उठ रहा है, उठते ही कुछ नहीं करना है तुझे, ब्रश व्रश कर ले, करना है तो मत कर, पानी पी ले थोड़ा सा और जाके वर्कआउट कर। कुछ नहीं, 30 मिनट भाग के आ, कुछ नहीं करना तुझे, जॉगिंग कर ले, कूद ले, रस्सी कूद ले भाई, स्किपिंग कर ले, लेकिन 30 to 20 मिनट्स का वर्कआउट तुझे करना है। तू करके देख भाई, तेरी बॉडी इतनी बेहतरीन हो जाएगी ना सुबह सुबह उठ के, और फिर पूरा दिन जो तुझे आलस रहता है वो आलस एकदम भग जाएगा। वर्कआउट करो, नहा लेना, ठीक है, गर्मी हो रही है, ना तो तुम ऑब्वियसली होगे, पसीना आएगा, तो वर्कआउट करना पड़ेगा 30 मिनट्स का, मजे आ जाएंगे। जितने बच्चे भी डल रहते हैं, जितने बच्चों को भी ऐसा डीमोटिवेशन रहती है, सारी भाग जाएगी। अगर वर्कआउट नहीं कर पा रहे हो, सिंपल मेडिटेशन करो, सिंपल मेडिटेशन, बैठ जाओ 20 मिनट, आंखें बंद करके अपनी दुनिया में खो जाओ भाई। बहुत सारी मेडिटेटिंग ऐप भी आती है, कुछ नहीं करना है, यूट्यूब पे एक सूदिंग सा कोई भजन लगा लो और भाई आंखें बंद करके प्रभु का नाम जपो, है ना, मजे आ जाएंगे। करके देखो, तुम्हारे दिमाग को स्टेबिलिटी मिलेगी, शांति का दिमाग होता है टॉपर का दिमाग। अगला पॉइंट और मेरे ख्याल से सबसे 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट हमारा जो लीगल हैक आता है वो है भाई तुम्हें करना है अपना दिन प्लान। जैसे कि मैंने बोला, तुम्हें अगर 10 बजे तुम्हारी सुबह आँख खुलती है, आधा घंटा तुमने क्या करा, वर्कआउट किया, उसके बाद सीधा जाओ एक ऐसे करके बोर्ड ले लो, है ना, बोर्ड वगैरह होगा तुम्हारे पास, एक कोई कॉपी होगी, कोई डायरी होगी, कुछ भी हो गया, उसमें तुम्हें नंबर ऑफ आवर्स लिखो कि भैया आज मैं इतने घंटे पढ़ूंगा, आज की डेट डालो ऊपर बैठ के, जैसे स्कूल में करते थे, ठीक है, और उसमें लिखो कि मैं भैया ये 5 टास्क आज करूंगा, ये मेरा कर्तव्य है, मेरा धर्म है भाई, मैं मर जाऊंगा, मैं सोऊंगा नहीं, लेकिन मैं इन 5 टास्क को कंप्लीट करके सोऊंगा। ठान ले, ईगो पे ले ले। अगर तू ऐसा कर लेता, सुबह सुबह कमिटमेंट कर लेता है अगर ऐसी चीज का, तो भाई पूरा दिन तू उनको चेस करेगा। होता क्या है ना, हमारे पास काम इतना सारा है, सिलेबस इतना सारा है, लेकिन अर्जेंसी नहीं है काम करने की। वो जो डायरी है, वो जो टू डू लिस्ट तू बनाएगा सुबह सुबह उठ के, वो तुझे अर्जेंसी देगी। जब भी तू ठस बैठेगा, बार बार दिमाग में लगेगा, अरे भाई मेरे 5 टास्क लिखे हैं, इनको कौन करेगा, मैं ही तो करूंगा, करने बैठेगा तू वापस से। तो ये सारी ये छोटे छोटे ट्रिक्स है ना, जो छोटे छोटे लीगल वे है ना, लीगल वे ऑफ हैकिंग योर माइंड, ये सब अपने दिमाग को ट्रिक करने के तरीके हैं कि भाई पढ़ ले यार, जो इंपॉर्टेंट है वो कर, फालतू की चीज़ों से भाग जा आगे। तो भाई सबको उठ के सुबह सुबह अपना डे प्लान करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। गांठ मार लो, लिटरली चीटिंग कर रहे हो तुम पेपर के लिए। हमारा आज का लास्ट पॉइंट आता है, लेकिन लास्ट पॉइंट पे जाने से पहले सबको, सारे के सारे बच्चों को आज की वीडियो को लाइक कर देना है, क्योंकि भाई ढूंढ ढूंढ के लाते हैं तुम्हारे लिए इतनी प्यारी प्यारी चीजें। अभी कभी वीडियो को लाइक कर दो। लास्ट पॉइंट आता है हमारा येलो रेड स्ट्रेटेजी। अभी क्या है भैया येलो रेड स्ट्रेटेजी? देखो, तुम बेसिकली जो भी चीजें भूलते हो, लेट से तुम भैया यूनिट डायमेंशन के बहुत सारे फॉर्मुलेज हैं, फिर बहुत सारी उसमें जो डायमेंशंस होते हैं तुम भूल जाते हो। करंट इलेक्ट्रिसिटी में बहुत सारे फॉर्मुले तुम भूल जाते हो, बहुत सारे रिजल्ट्स हैं मैथ्स में जो तुम भूल जाते हो, इंटीग्रेशन के 1000 फॉर्मुले जो तुम भूल जाते हो। तुम्हें क्या करना है, एक वाइट कह रहा हूँ, येलो कलर का पेपर लेके आना है, चार्ट पेपर लेके आना है, उसके टुकड़े करने हैं और उस पर रेड पेन से वो सारे फॉर्मुलेज लिख के दीवार पे चिपका लेने हैं। येलो रेड स्ट्रेटेजी, ठीक है। येलो कलर का यूज करना है पेपर के लिए, रेड पेन का यूज करना है लिखने के लिए। उसको अपने स्टडी टेबल के आगे चिपका लो, बाथरूम में चिपका लो, छत पे चिपका लो, कहीं भी चिपका लो। बेसिकली तुमको वो दिखने चाहिए हर समय।
अगर वो चीजें दिखती रहेंगी तुम उनको सॉल्व करते रहोगे, मजा आता रहेगा, ठीक है। करके देखो भाई, कभी जिंदगी में एक फॉर्मूला नहीं भूलोगे, जिंदगी में एक फॉर्मूला नहीं भूलोगे। मैंने अपने टाइम में करा था, सब लोग करते हैं, तुम भी करो। तो बच्चों यही थे आज के हमारे 7-8 कुछ ऐसे लीगल वे ऑफ चीटिंग जो तुमको करने ही करने हैं, जिससे कि तुम एग्जाम में लिटरली चीटिंग कर रहे होगे। जो तुम्हारे जितने भी चिंटू विंटू है ना, इन सबको हमारे बिंटू बीट कर रहे होंगे। तो भाई जाओ इन सारे पॉइंट्स को फॉलो करो और कमेंट सेक्शन जरूर से बताना इनमें से कितने ऐसे पॉइंट है जो तुम फॉलो नहीं कर रहे। तो लाइक कर दो वीडियो को, सब्सक्राइब कर दो चैनल को। बाय बाय, सी यू, लव यू।